सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक सर्च में क्लिक कर सकते हैं फोटोशॉप, नहीं तो सीधा सा विंडो आर कीजिएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या चीज, फोटोशॉप। जैसे ही फोटोशॉप में क्लिक करेंगे, फोटोशॉप लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, है ना। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे हम लोग का जो है वो फोटोशॉप क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये नया वाला फोटोशॉप है, जैसे जिसको पीएस फोटोशॉप बोलते हैं हम लोग। और देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेता है, जैसे कोरल ड्रॉ में टाइम लेता था वैसे इसमें भी क्या करता है, ये टाइम लेता है और आपके सामने ये क्या करेगा, ये फोटोशॉप जो है ना वो ओपन हो जाएगा, है ना। ये ब्लैक ही ओपन होता है। अब देखिएगा इसमें किस चीज को क्या क्या बोला जाता है। जैसे ये सेम है, यहाँ पर मेनू जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू और यहाँ पर बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर इमेज मेनू, फिर लेयर मेनू और उसके बाद में फिर यहाँ टाइप मेनू। और सेम है ये क्या चीज है, टूल बॉक्स है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ये प्रॉपर्टी बार, ये मेनू बार और या तो मेनू बोल सकते हैं और ये है हम लोग का टूल बॉक्स, सेम चीज है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कोरल ड्रॉ पेज मेकर में जब तक हम लोग पेज नहीं लाते थे काम नहीं होता था। फोटोशॉप में जब तक फोटो नहीं लेंगे ना यहाँ काम नहीं होगा, है ना। तो हर चीज के लिए हम लोग को एक क्या करना होगा, फोटो लेकर आना होगा। तो सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि फोटो आखिरकार कैसे लाया जाता है। फोटो लाने का ना दो तीन तरीका है ना। पहला तरीका, आप फाइल में जा सकते हैं और यहाँ पर से ओपन कीजिए और उस लोकेशन में जाइए जहां पर आपका फोटो है और जिस फोटो को लाना है उसको क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए, वो आपका फोटो आ जाएगा। लेकिन तब एक शॉर्टकट तरीका है, आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है। इस फोटोशॉप में पिक्चर लाना है, इस फोटोशॉप में ही लेफ्ट क्लिक जल्दी जल्दी, है ना, 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। देखिएगा वो डायरेक्ट देखिएगा कहीं पर भी लोकेशन देगा। तो आपको जैसे ये दिया है डेस्कटॉप, तो आपको उस जगह जाना होगा जहां पर आपका क्या है, फोटो है। जैसे मान के चलिए हम लोग का जो फोटो है वो ई ड्राइव है और ई ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग मॉड्यूल 1 वॉलपेपर और उस जगह आप जाइए जहाँ पे आपका फोटो है और यहाँ पर से किसी भी फोटो को आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या करिए, आप ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा ना तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह का फोटो आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का फोटो आ जाएगा और देखिएगा यहाँ पर कुछ ग्रिड में आपको दिखाएगा। तो ये ग्रिड को क्या करना है, ये ग्रिड को हटाना है। पुराना वाला फोटोशॉप पे नहीं आता है, इसमें आ जाता है। तो इस ग्रिड को हटाने के लिए क्या करना है ना, ये व्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्या चीज, एक्स्ट्रास, है ना। जैसे इस एक्स्ट्रास को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ना, देखिएगा वो हट जाएगा, ठीक है। और आएगा फोटो तो पूरे बड़े पेज में आएगा, तो इसको छोटा किया जा सकता है। केवल एक फोटो पे आप काम नहीं कर सकते, जितना आप चाहे फोटो ला सकते हैं। देखिए ये इस फोटो का टाइटल बार है, इस फोटो का टाइटल बार को क्या करेंगे हम लोग, साइड करेंगे, देखिए वो खुद छोटा हो जाएगा, है ना। देखिए हम दूसरा फोटो और ला सकते हैं, बस उठा के आप कहीं पर भी इसको मूव किया जा सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटो ला सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले टूल है, देखिए यहाँ पर भी कोरल ड्रॉ के जैसे ही टूल है। देखिए एक एक दिख रहा है बट इसके अंदर और ऑप्शंस है ना। देखिए लेकिन यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना तो कहाँ ऑप्शंस आ रहा है। फोटोशॉप का और ऑप्शंस को देखने के लिए ऐसा कॉर्नर में लेफ्ट क्लिक करते थे ना, और इस ऑप्शंस में हम लोग देखिएगा टूल्स में और उसके अंदर टूल है, उस चीज को देखने के लिए राइट क्लिक किया जाता है ना। फोटोशॉप में देखिएगा राइट क्लिक कीजिएगा, हर टूल में राइट क्लिक कीजिएगा और उसके अंदर ऑप्शंस है, देखिए और भी ऑप्शंस देखिएगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे, देखिएगा क्या चीज है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल क्या करता है, ये सेलेक्ट करता है। ये तीनों चारों टूल जो करता है वो सेलेक्ट करता है। जैसे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल के जैसा सेलेक्ट करता है। जैसे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में क्लिक करेंगे और जिस भी एरिया को आपको सिलेक्शन करना है उस एरिया को आप क्या कीजिए, ऐसा बॉक्स के जैसा, रेक्टेंगल के जैसा बनाइए। वो उस चीज को क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा, है ना। लेकिन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, तब देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या टूल, मूव टूल। देखिए है ना, इस चीज को लोग बोलते हैं मूव टूल। देखिए ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, राइट क्लिक करेंगे तो ये मूव टूल करेगा।
जैसे मूव टूल में क्लिक करेंगे ना, देखिएगा अब इसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन एरिया जितना बड़ा रहेगा ना, देखिए उस चीज को मूव करेगा वो, है ना, इस तरह से मूव करेगा। एक बार आप अंडू कीजिएगा हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं हम अंडू कर रहे हैं हो नहीं रहे। एक बार खिलाते ना, देखिए एक स्टेप खाली अंडू करते, लेकिन इसमें अंडू कैसे करते हैं, एक एक स्टेप पीछे कैसे जाते हैं, देखिए, है ना। अंडू करने के लिए हर एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए अल्ट कंट्रोल जेड बटन आप दबाइएगा ना, ये एक एक स्टेप पीछे ले जाएगा, है ना, याद हुआ। अल्ट कंट्रोल और जेड, है ना, कंट्रोल जेड करते थे उसमें अल्ट आप ऐड कर लीजिए, तो फोटोशॉप में अल्ट के साथ अंडू किया जाता है। कंट्रोल अल्ट जेड या अल्ट कंट्रोल जेड बोल सकते हैं आप, इस तरह से क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी देखिएगा दूसरा काम हम लोग को क्या करना है, जैसे अभी हमको कुछ और काम करना है। देखिए अभी हम डबल क्लिक भी कर रहे हैं, देखिएगा तो सिलेक्शन ना नहीं हट रहा है, और जब तक ये सिलेक्शन नहीं हटेगा ना, हम लोग यहाँ पर ना काम नहीं कर सकते दूसरा काम फोटोशॉप में, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस सिलेक्शन को देखिएगा हटाया कैसे जाता है ना। जैसे ही आप कंट्रोल डी बटन दबाइएगा ना, देखिए वो क्या करेगा, सिलेक्शन हटाएगा, याद होगा। मतलब कोई भी आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर लिए, उस सिलेक्शन को अगर हटाना हुआ तो कंट्रोल के साथ क्या बटन दबाएंगे, डी बटन, है ना, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट इसका मतलब होता है। ऑप्शंस में आगे है, बट ये शॉर्टकट तरीका है, जैसे ही आप सिलेक्शन को कंट्रोल डी कीजिएगा वो हटा देगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये इलिप्टिकल मार्क्यू टूल क्या करता है, ये भी इलिप्स के जैसा सेलेक्ट करता है, जैसे हम लोग कोरल ड्रॉ में पढ़े थे इलिप्स, और इसी को हम लोग पेज मेकर में सर्कल करते थे ना। तो देखिएगा जैसे इलिप्स के जैसा सेलेक्ट करेगा, देखिएगा इस तरह से इलिप्स के जैसा सेलेक्ट करेगा, और बाकी आपको जो करना है, मूव करना है, कट करना है, आप वहां से कर सकते हैं। और देखिएगा इसी के बाद देखिएगा एक चीज आप लोग नोटिस करे होंगे कि इलिप्स मार्क्यू टूल, है ना, ऐसा या कुछ भी आप सिलेक्शन टूल ले रहे हैं तो ये क्या होगा, यहीं पर मूव कर रहे हैं तो यहाँ का एरिया को ये व्हाइट कर दे रहे हैं ना, हटा दे रहा है, काट दे रहा है वो, है ना। लेकिन अगर आप दूसरा फोटो में लीजिएगा ना तो डुप्लीकेट करता है वो, देखिएगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ एक और फोटो ले आते हैं, जैसे डबल क्लिक किए और यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए दोबारा आपको लोकेशन लेने का जरूरत नहीं, दोबारा से क्या करेगा वो वही पिक्चर को क्या करेगा, ले आएगा, और इसको हम देखिए ओपन करते हैं तो देखिएगा उसी को छुपा देगा, छुपाया नहीं है वो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर। तो इसको आप अलग करना चाहते हैं तो देखिए बस इसको ऐसा ड्रैग कर दीजिए, देख रहे अब दोनों फोटो में आप काम कर सकते हैं, देखिए ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इस फोटो को ना यहाँ मूव करना है, कुछ एरिया को काट के मूव टूल लिए, ये मूव टूल, और इसको उठा कर क्या कीजिए यहाँ पर ले आइए, देख रहे ये क्या काटा नहीं ना, डुप्लीकेट करता है। दूसरा में मूव कीजिएगा, देखिए डुप्लीकेट करेगा वो, और इसको लगा दीजिए, देख रहे। और उसके बाद देखिएगा अब ये मान के चलिए आप फोटो को छोटा बड़ा करना है ना, देखिएगा फोटो को जिस भी पिक्चर को आप क्लोज किए हैं उसको छोटा बड़ा करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसको आप कंट्रोल टी कीजिएगा, देखिएगा फोटो को, अगर आप फोटो को मूव किए हैं तो फोटो को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ आप टी बटन यूज कीजिए, है ना, देखिए इस तरह से, इससे बेटर बनता है। हम इसी बस बता रहे हैं फोटो मूव करने के लिए, देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इसको अप्लाई कीजिए, देखिए ऐसा, है ना। लेकिन छोटा बड़ा फिर से करना है, आप कंट्रोल टी कीजिए और वापस से क्या कीजिए, देखिए और छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन फोटो को जूम करना है तो एक और तो भी तरीका है ना, कंट्रोल के साथ क्या कीजिए, प्लस बटन आप दबाइएगा फोटो जूम होगा, माइनस बटन दबाइएगा फोटो क्या होगा, जूम आउट होगा, है ना, याद हुआ। स्टार्टिंग में हम क्या बोले, अगर अंडू करना है तो कंट्रोल अल्ट जेड, और सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल डी, और फोटो को छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी, और फोटो को जूम करना है तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। प्लस से जूम इन होगा और माइनस देखेगा वो जूम आउट हो गए। ये लास्ट फोटोशॉप खत्म होने तक ये चार चीज को आप लोग यूज कीजिएगा, 4-5 चीज को, कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल टी, कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, है ना। ये 4-5 चीज जो है वो लास्ट तक आप लोग यूज होगा, और यही शॉर्टकट का ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे यहाँ पर क्या चीज है, देखिए सिंगल रो मार्क्यू टूल। ये सिंगल रो मार्क्यू टूल क्या करता है, ये सिलेक्शन ही करता है ना।
ये सिलेक्शन ही करता है। जैसे सिंगल रो मार्क्यू टूल में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा वो क्या करेगा, वो रो में सिलेक्शन करेगा। और अगर इसको हटा के आप यहां पर से क्या कीजिएगा, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, तो ये क्या करेगा, कॉलम में वो सेलेक्ट करेगा। देखिए कहीं पर भी आप क्लिक कीजिएगा कॉलम में सेलेक्ट करेगा। और इसी के बाद यहां पर देखिएगा, है ना, इसी के बाद यहां पर देखिएगा एक ऑप्शन है लासो टूल, है ना। ये तीनों टूल भी सिलेक्शन ही करते हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल। जैसे आप लासो टूल को क्लिक कीजिएगा ना, तो जैसे हम लोग इसको ये तो एक यहाँ पर तो एक सिलेक्शन, दो सिलेक्शन था जो कि रेक्टेंगुलर और मतलब कि इलिप्टिकल कर रहा था, मतलब ओवल और रेक्टेंगल के जैसा कर रहा था। अपने हिसाब से करना होगा और इसी को हम लोग फ्री हैंड के नाम से जानते हैं। जैसे इस लासो टूल मतलब जैसा मन आपको वैसा सिलेक्शन करना है, आप क्या कीजिए देखिएगा, है ना, देखिए इस तरह से पेंसिल के जैसा, जैसा मन वैसा आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इस फोटो को देखिए सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप देखिएगा जहां शुरू किए वहीं लेके छोड़ दीजिए, वो सिलेक्शन ले लेगा। समझे? अगर आप इसको मूव कीजिएगा देखिएगा वैसे ही मूव होगा, इस टाइप का। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी के बाद यहां पर देखिएगा आगे है पॉलीगोनल लासो टूल। ये पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, ये पॉलीगोन बनाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा देखिएगा, है ना, और इसी को हम लोग पेन टूल के नाम से जानते थे, है ना। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे देखिएगा, जहां जहां क्लिक करेंगे, पेन टूल, बेजर टूल के नाम से जानते थे वहां पर, ये वैसे क्या करता है, बिल्कुल वैसे ही क्या काम करेगा। देखिए आप क्लिक करते जाइए, देखिए जहां जहां सिलेक्शन करना है आप उसको ऐसे क्लिक कीजिए और जहां से शुरू किए हैं आप वही लेकर क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए क्लिक कर दीजिए, देखिए वो खुद सिलेक्शन ले लेगा। और उसी के बाद यहां पर देखिएगा मैग्नेटिक लासो टूल। ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है देखिएगा, ये खुद चिपकेगा। देखिए देख रहे हैं आप, खाली इसको रास्ता दिखाइए और आप लेते जाइए। देखिए वो जहां जहां उसको नोड मिलेगा, है ना, कॉर्नर मिलेगा, देखिए वो खुद चिपकेगा। इस तरह से वो चिपकते जाएगा, देखिए, है ना। देखिए और लेके छोड़ दीजिए, क्लिक कर दीजिए, वो खुद सिलेक्शन लेगा। तो ये अलग अलग सिलेक्शन करने का तरीका है और कुछ नहीं। लेकिन इसी के बाद यहां पर देखिएगा एक ऑप्शन है, देखिएगा क्विक सिलेक्शन, है ना। पुराना फोटोशॉप में ये नहीं मिलेगा। ये क्विक सिलेक्शन क्या करता है, तुरंत सिलेक्शन करता है। जैसे एक जैसा कलर को तुरंत करेगा। देखिए यहाँ क्लिक किए, देखिए देख रहे हैं हम ड्रैग करते जा रहे हैं, वो सिलेक्शन कैसे करते जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब बस ड्रैग करते जाइए, जैसे यहाँ हाथ को सिलेक्शन करना, देखिए देख रहे हैं तुरंत सिलेक्शन करता है एक जैसे कलर को। देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए वो तुरंत सिलेक्शन कर रहा है इस तरह से। और वापस से किसी भी एरिया को आपको अगर सिलेक्शन करना है, देखिए ऐसा आप ड्रैग जितना बड़ा आप खींचते जाइएगा उतना बड़ा क्या करेगा वो, देखिए सिलेक्शन करते जाएगा। लेकिन इसी के बाद यहां पर देखिएगा मैजिक वांड टूल। ये मैजिक वांड टूल क्या करता है, एक जैसा कलर को ना ये क्या करता है, एक ही बार में सेलेक्ट कर देता है। इसका काम ही है मैजिक वांड टूल। मतलब जैसे एक जैसा कलर में हम अभी क्लिक करेंगे ना, देखिए जहां तक एक जैसा उसको कलर मिला वो सेलेक्ट कर दिया, इधर भी क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट कर देगा, है ना। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, है ना, ऐड सिलेक्शन, मतलब कि जिस जगह को भी आप क्लिक कीजिएगा वो उसको सेलेक्ट करते जाएगा, है ना, वो उस एरिया को सेलेक्ट करते जाएगा। अगर इस चीज को हम सिंगल क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करते हैं ना, फिर इधर क्लिक करते हैं तो इधर हटेगा, दूसरी तरफ होगा। तो आप चाहते हैं कि जहां क्लिक किए हैं वो छूटे नहीं। अगर हम दूसरी जगह भी क्लिक करें तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, इसको बोलते हैं ऐड सिलेक्शन। कहीं पर भी आप क्लिक कीजिएगा, पहले जो किए हैं वो नहीं हटेगा, है ना। तो ये काम करता है। तो ऐसा सिलेक्शन करके क्या किया जा सकता है, देखिएगा दो चीज यहाँ पर है, उस चीज को हम क्या करते हैं यहाँ बताते हैं। देखिए यहाँ पर ना है एक बैकग्राउंड कलर, एक फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर करने का मतलब अगर किसी चीज को भी हम लोग फील करेंगे ना या ब्रश लेंगे ना तो यही कलर से होगा, और फोरग्राउंड डिलीट करेंगे ना तो व्हाइट ही होगा, है ना। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और जो कलर इसका बैकग्राउंड में आप फील करना चाहते हैं वैसे कलर आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए ब्लू आया, आप मैजिक वांड टूल लेते हैं और इधर भी हम सिलेक्शन करते हैं,
और एक ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिएगा बकेट, है ना, सेम बकेट। देखिए ये बकेट पेंट ब्रश के जैसा है, और बस इसको क्लिक कर दीजिए, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब कंट्रोल डी कीजिएगा ना, देखिए वो बैकग्राउंड आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। वापस से अंडू करना है, एक कलर में होगा बस, और डबल अगर कुछ और है तो वहां थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा। देखिए अंडू कीजिए, वो वापस हो जाएगा। कंट्रोल डी कीजिए, सिलेक्शन जो है वो हट जाएगा। और इसी के बाद आगे देखिएगा यहाँ पर क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल क्या करता है ना। देखिए क्रॉप टूल किसी भी एरिया को क्रॉप करता है ना। देखिए जैसे इसी से पासपोर्ट साइज का फोटो क्रॉप करा जाता है। जैसे क्रॉप टूल किए, देखिए दिखा रहा है कितना बड़ा, इतना साइज में हो रहा है, बस आप क्लिक कीजिए, देखिए उतना छोटा फिर पिक्चर को काट देगा वो, है ना। और यहाँ पर आप वापस से अंडू कीजिएगा, वो पिक्चर को फिर से करेगा। देखिए आगे क्या चीज है, याद आया, ये चीज हम लोग फोटोशॉप बोलते हैं, कोरल ड्रॉ में किए थे, है ना। देखिए ये टूल क्या करता है, जैसे देखिएगा इस एरिया को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर देखिएगा इसको इस तरह का कर देते हैं। देखिए ये क्या बनाता है, जैसे इसको देखिएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे इसको क्या बना रहा है, याद है फुटबॉल बनाते समय हम बताए थे, है ना। इस तरह से वो जिस डायरेक्शन में आप उसको फैला हुआ बनाइएगा, वो उसी हिसाब से क्या करेगा, वो बनाएगा उस पिक्चर को, है ना। कंट्रोल प्लस से जूम आउट जूम इन करके आप काम कर सकते हैं। देखिए आगे इसी के आगे क्या चीज है, स्लाइस टूल। ये स्लाइस टूल क्या करता है ना। ये स्लाइस टूल देखिए, जैसे ही आप स्लाइस टूल लीजिएगा और पिक्चर का जिस एरिया को भी अलग अलग बांटना चाहते हैं, वो उतना एरिया आप सेलेक्ट कीजिए। पता है अभी हम सेव करेंगे ना, जितना एरिया बटा हुआ दिख रहा है उतना पिक्चर को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, 1 2 3 4 5 टुकड़ा कर देगा। और इसका बीच से टुकड़ा करना है, देखिए ऐसा, और इसका बीच से ऐसा टुकड़ा करना है, देखिए ऐसा, देखिए, और इसका बीच से देखिए ऐसा बांटना है, देखिए आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अभी दुनिया भर का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, 1 2 3 4 5 ऐसा, जितना भी बॉक्स दिख रहा है ना उसको। लेकिन इस बॉक्स को आप सुधारना चाहते हैं, मतलब कि बढ़िया से आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसी के आगे एक और टूल है, क्या चीज, स्लाइस सेलेक्ट टूल। क्योंकि सेलेक्ट टूल से ये तो नहीं सुधरेगा, है ना, इसी से होगा स्लाइस सेलेक्ट टूल। मतलब कि इसको छोटा बड़ा करना है, देखिए ऐसा, इस तरह से छोटा बड़ा करना हुआ तो आप यहाँ से छोटा बड़ा क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए अभी टुकड़ा हुआ नहीं है, देखिए इसको करेंगे, देखिए समझ गए। तो ये स्लाइस जितना भाग में आप पिक्चर को बांटना चाहते हैं उतना भाग में कीजिए, और यहाँ पर देखेगा स्लाइस सेलेक्ट टूल, उसी स्लाइस टूल को आप दोबारा से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये कहाँ करेगा, एक ऑप्शन हम दिखा रहे हैं यहाँ, तो इस पिक्चर में हम काम किए थे, देखिए इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए अभी इमेज के नाम से ही करता है वो, जहां लोकेशन लेना आप ले सकते हैं। देखिए इमेज के नाम से कोई फोल्डर है डेस्कटॉप में, नहीं है ना। देखिएगा अभी क्या करना है, इसको आप चाहते, देखिए अगर ऐसा हट जाएगा ना तो आप माउस रखिएगा और देखिए इसमें क्लिक कीजिएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेव नहीं एक्सपोर्ट, तब वो टुकड़ा करेगा, है ना। सेव नहीं कीजिएगा, एक्सपोर्ट में क्लिक कीजिएगा और एक ऑप्शन मिलेगा सेव फॉर वेब, है ना। जैसे ही एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप सेव फॉर वेब में क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा आपको ये लोकेशन देगा। देखिए ऐसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप इसको क्या कीजिए, सीधा सा जो है आप ओके कीजिएगा, इसके नीचे आपको देखिएगा सेव का ऑप्शन मिलेगा, देख रहे नीचे, है ना, सेव का ऑप्शन मिलेगा, इंटर बटन दबाइए या आप ओके कीजिएगा, ये सीधा आपको लोकेशन देगा, है ना, कि आप इस पिक्चर को कहां पर आप सेव करना चाहते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप में, अब कुछ मत लीजिए, फोल्डर में कुछ मत लीजिए, बस सीधा देखिएगा आप इसको सेव में क्लिक कीजिए, है ना। देखिएगा जैसे ही सेव में कीजिएगा तो जितना भाग आप बांटे हैं ना, देखिएगा एक इमेज के नाम से फोल्डर बनेगा फिर, है ना। इस फोल्डर को जब आप क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा बहुत सारा उसी पिक्चर का देख रहे, उसको वो पिक्चर को टुकड़ा टुकड़ा में बांट देगा। वो जितना आप स्लाइस में सेलेक्ट किए थे ना, उतना टुकड़ा वो कर देगा वो, समझे।
और इसी के बाद लेकिन इस स्लाइस को अब काम हो गया, इस स्लाइस को क्या करना है, अब काम हो गया और इस स्लाइस को हटाना है। आप क्या कीजिए, व्यू में जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा देखिए शो में है ना, देखिए एक्स्ट्रास नहीं, एक्स्ट्रास तो ग्रिड वगैरह को हटाएगा। शो में जाने के बाद यहाँ पर से क्या कीजिए, एक ऑप्शन क्या चीज है, स्लाइस। अब इसको नहीं करना है काम, देखिए स्लाइस, जैसे आप स्लाइस में क्लिक कीजिएगा, या हटाना है ना, छुपाना है तब कर सकते हैं, और इसको लाना है वापस से। लेकिन अगर पूरा क्लियरली परमानेंटली हटा देना है, देखिए वापस से दिख ही रहा है, इस स्लाइस को हटा देना है। व्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन है दिखेगा यहाँ पर, देखिए क्या चीज है, क्लियर क्या चीज, स्लाइस। जैसे क्लियर स्लाइसेस में क्लिक कीजिएगा वो यहाँ से हट जाएगा। चाहे आप छुपा सकते हैं, चाहे आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। अब इसी के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या करता है ये आई ड्रॉपर टूल। ये आई ड्रॉपर टूल क्या करता है ना, ये आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, जैसे आई ड्रॉपर टूल में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा ये केवल कलर पिक करता है। जिस जगह भी क्लिक करेंगे वो आई ड्रॉपर क्या करेगा, कलर को पिक करेगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर नोटिस किया आप लोग, देखिए जहां भी क्लिक करेंगे कलर पिक करेगा। लेकिन इसी के बाद कलर सैंपलर क्या कर रहा है, जैसे एक कलर का सैंपल लेता है, जैसे जिस जगह में आप क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा है ना, बता रहा है कि जहां आप क्लिक किए ना वहां RGB 189 G96 और क्या B जो है वो 65 है, डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 2.25 MB है। और जहां जहां भी मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं है ना, XY मतलब कि पेज मेकर में जैसे माउस का पॉइंट नहीं बताता था, वैसे ये बता रहा है। और RGB और CMY दोनों कलर का कोड बता रहा है। अगर आप यहाँ माउस रख रहे हैं तो कलर का कोड ये है, वो है, उसको बता रहे हैं। बस यही आप क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए रूलर, देखिएगा ये रूलर टूल क्या करता है ना, इससे देखिएगा क्या केवल क्या कर सकते हैं, रूलर को हम लोग नाप सकते हैं। देखिएगा यहाँ बता रहे L है ना, देखिए ये बता रहे हैं, इसको वापस से अनडू कर दीजिएगा, देखिएगा वो तो हट ही जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा जैसे इसको क्या करते हैं, क्लियर रूल, वो रूल आ गया था। और जैसे देखिए सेलेक्ट टूल कीजिएगा, रूलर अपने हट जाएगा। वो नाप के क्या करता है वो बताता है। जैसे अगर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिएगा रूलर टूल को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो लंबाई चौड़ाई वो सब चीज को क्या करते देखिएगा, ये WH बता रहा है, देख रहे हैं कितना हाइट है, कितना विड्थ है, उस चीज को बता रहा है। अब सेलेक्ट टूल लीजिएगा, वापस से वो हट जाएगा। लेकिन इसी में अगर आप क्लिक कीजिएगा, देखिएगा नोट टूल है ना, तो क्या कर सकते हैं इस पिक्चर के बारे, अगर आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो आप कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोट लिख सकते हैं। इस तरह से नोट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी नोट्स को हटाना है, आप यहाँ पर क्लियर ऑल में क्लिक करके इसको ओके कीजिएगा, ये हट जाएगा, जो कि हम लोग का काम उतना नहीं पड़ता है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा सबसे पहले देखिए इस चीज को बता देते हैं आज के लिए। देखिए ये सबसे पहले क्या करता है ना, देखिएगा यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ना, ये क्या करता है, जैसे अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा, देख रहे किसी भी एरिया को मार्क करके आप उसको छुपाना चाहते हैं, है ना, हीलिंग ब्रश टूल। जैसे ही आप देखिएगा अब यहाँ पर ब्रश आएगा, ऐसा गोल ब्रश, इस गोल ब्रश को कैसे काम छोटा बड़ा करते हैं, है ना। देखिएगा राइट क्लिक कीजिएगा ना, और यहीं पर देखिए ऐसा छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, फिर क्लिक कीजिए। देखिए इसी को शॉर्टकट करने का तरीका ना, देखिए ये ब्रैकेट P के बगल में जो ब्रैकेट है ना, देखिए ये वाला है ना, इससे ब्रश देखिएगा ओपन से छोटा होगा और क्लोज से क्या होगा, बड़ा होगा। पूरा फोटोशॉप में देखिए ब्रश बड़ा छोटा, इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रश को। और नहीं तो राइट क्लिक करके आप देखिए ये तरीका आप अपना सकते हैं, है ना। तो देखिएगा ये आखिरकार काम क्या करता है, जैसे अगर हम लोग को इस देखिएगा इस चीज को हाइड करना हो, देखिए कोई भी एरिया को देखिएगा आप क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा इस तरह से वो क्या करता है, हाइड कर देता है। देखिए फोटोशॉप में बहुत सारा देखिएगा क्या होता है, देखिए है ना, इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। लेकिन इसी के बाद देखिएगा हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है ना,
देखिए हीलिंग क्या करता है, किसी भी एरिया को ना ये कॉपी करता है ना, किसी भी एरिया को ये कॉपी करता है। जैसे ही हीलिंग ब्रश टूल में आप क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पर क्या ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिएगा है ना, ये थोड़ा सा उल्टा भी काम करता है। तो जैसे ही देखिएगा हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, वो ऑप्शन दे रहा है अल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज कह रहा है। जैसे ये थोड़ा सा उल्टा काम करके बताते हैं। इससे अल्ट बटन दबाए ना, इस आंख को लिए ना आप यहाँ माथा में क्लिक कीजिएगा ना, देखिए उसका माथा में आंख आ जाएगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये पैटर्न वगैरह नॉर्मल वगैरह दिया, रिप्लेस वगैरह में आप अगर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा। अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा अल्ट के साथ, देखिए पहले क्लिक कर लीजिए, ओहो यहाँ पर से देखिए इसको नॉर्मल कर लेते हैं अल्ट के साथ में। ओहो देखिए है ना, अल्ट के साथ में अगर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो उसी का डुप्लीकेट बनाएगा, देख रहे इस तरह से उसी का। लेकिन एक्चुअल में आखिर इस हीलिंग का क्या काम किया जाता है? हम लोग देखते हैं ना पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह में कि पिंपल्स रहता है, लेकिन फिर भी पिंपल्स को क्या कर देता है वो लोग, हटा देता है ना। बस इसी दोनों का यूज करते हैं, हीलिंग टूल, पैच टूल, है ना, इस दोनों का ही यूज किया जाता है। देखिए अब पिंपल साफ करने के लिए क्या करना है, तो पहले पिंपल्स वाला फोटो ले आएंगे, देखिएगा यहाँ पर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग को इंटरनेट की जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग चले जाएंगे स्टार्ट बटन और यहाँ पर से देखिए आप सीधा लिखिएगा क्रोम, है ना, क्रोम में चले जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा क्रोम में लाने के बाद यहाँ पर से देखिए करेंगे, लिखिएगा पिंपल्स फेस, है ना। अब पिंपल्स फेस लिखिएगा ना, वो आ जाएगा, है ना। अब इमेज में क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कोई ज्यादा वाला को नहीं लाना है, थोड़ा बहुत वाला को आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इस चीज को लाना है ना। आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाला हिसाब नहीं है इसमें, सेव इमेज एज में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्या करते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं, है ना। वापस से फिर एक आध दो पिक्चर को क्या करते हैं हम लोग ले आते हैं इस तरह से, और फिर इस देखिएगा, है ना, इस फोटो को लाना है। आप सीधा सा राइट क्लिक कीजिए, देखिए क्या करेंगे, सेव इमेज एज, और वापस से लोकेशन ले लीजिएगा डेस्कटॉप, आसान होगा इसको लाने के लिए। देखिए इसका काम हो गया। अब करेंगे सीधा यहाँ डबल क्लिक और फिर से ले आते है ना उस फोटो को, कहाँ है वो, डेस्कटॉप में ना, और इस पिक्चर को ले आते हैं। देखिए किसी भी पिक्चर को ले आइए, है ना, देखिए, है ना, क्लिक करते हैं या क्लिक करते हैं, देखिएगा इसको ओपन कीजिए, देखिए आया, इतना काफी है देखने के लिए। और इसको क्या करेंगे, प्लस, देखिएगा जूम कर लीजिएगा ना, देखिए कम से कम जितना में काम हो पाए उतना जूम। देखिए अब जैसे ही हीलिंग ब्रश टूल लेंगे ना, देखिएगा, देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि वहां आमिर खान वाला पिक्चर को हम लोग क्लिक किए थे ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए ब्रश ले लीजिए और पिंपल से थोड़ा सा बड़ा ब्रश को कीजिए, है ना, और क्या कीजिए, अल्ट बटन दबा के वहां मिलता जुलता स्किन को आप अल्ट बटन दबा के आप पिक कीजिए और बस उस पिंपल्स को देखिए आप क्लिक कर दीजिए। देख रहे वो क्या किया, वो हटा दे रहा है, वो हटा नहीं रहा है, क्या कर रहा है पता है, साफ छुपा रहा है, समझे। अच्छा कलर को हम लोग पिक किए, स्किन को मिलता जुलता, और वहां पर बस क्या कर दिए, क्लिक कर रहा है, वो छुपाते जा रहा है उसको, समझे। और दूसरा एक तरीका है, देखिएगा दूसरा एक और तरीका, इसको अंडू करके पिंपल्स वापस ले आते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा पैच टूल,
ये पैच टूल क्या करता है, जैसे ही पैच टूल में क्लिक करेंगे ना और देखिएगा पिंपल्स को साफ करना है, जितना एरिया है पिंपल्स उसको आप सेलेक्ट कीजिए, देखिए, और उसको खींच के साफ जगह में लाइए और देखिए बता रहा है कि आपको यहाँ रखिएगा वैसा होगा, वहां पर छोड़ दीजिए, देखिए वो साफ हो गया है ना। जिस भी एरिया को हटाना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, देखिएगा, और यहाँ पर देखिए और ऐसा लाइए और छोड़ दीजिए, देखिए वो साफ हो जाएगा, समझे। तो ये दो तरीका आप क्या कर सकते हैं, पिंपल साफ करने के लिए कर सकते हैं। और इसी के बाद यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है, देखिएगा यहाँ पर देखिए कंटेंट एवर मूव टूल, देखिए ये क्या करते हैं, कोई एरिया को ना क्या करता है ये मूव कर देता है। जैसे इसी में करते हैं दूसरा फोटो, फिर से हम लोग क्या करते हैं ले आते हैं फट से ई ड्राइव और फिर यहाँ पर मॉड्यूल 1 और वापस से वॉलपेपर, बस एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा किसी भी पिक्चर को क्या करते हैं ले आते हैं और फिर देखिएगा यहाँ से किसी भी एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए, है ना, और जैसे आप क्लिक कीजिएगा देख रहे हैं वहां हटा देगा। सेम वो काम हीलिंग ब्रश वाला कर रहा है ना, मतलब क्या कीजिएगा वो जिस भी एरिया को आप मूव कीजिएगा ना वहां पर क्या कर देता है उसको वो हटा देता है ना, देखिएगा ऐसा इस तरह से, और आप कहीं पर भी लाके छोड़ दीजिए और बस अप्लाई मारिए, है ना, वहां पर क्या करेगा वो उसको हटा देता है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन बस और देखिएगा ये क्या करता है, रेड आई टूल, देखिए रेड आई टूल क्या करता है, अब जूम कीजिएगा यहाँ पर और फिर देखिएगा, है ना, नोटिस कीजिएगा, देख रहे कुछ हो रहा है, ज्यादा रगड़िएगा, इधर का इधर का नोटिस देख रहे है ना, वो क्या करेगा कुछ चेंजेस करता है। देखिए इसमें भी देखिएगा, अब जैसे ही देखिएगा, है ना, क्या कर रहे हैं उसको डार्क कर रहे हैं, समझे, हो जाएगा।